हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है एस ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक एवं वैश्विक कंप्यूटर अनुदेशक संयुक्त सीधी भर्ती जो 2026 में आई है, जिसका विज्ञापन संख्या 7/2026 है, उसके बारे में डिटेल जानेंगे। बहुत ही बड़ी से वैकेंसी आई है। जो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे फॉर्म को जरूर भरिएगा। यहाँ पर हिंदी में ये पीडीएफ जो है वो अपलोड किया गया है, इसलिए मैं आप लोगों को इसमें डिटेल्स जो जो स्पेशल टर्म्स है वो बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक जो टेबल है वो अपलोड किया गया है, जिसमें बताया गया है कि विभाग का नाम क्या होगा, भर्ती सेवा नियम या उपविधियां जिनके तहत पदों की भर्ती की जानी है वो दिया गया है, पद का नाम क्या है, गैर अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और कुल पद जो है वो क्या रहने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रहेंगी। जैसे सबसे पहला विभाग का नाम जो है, जो डिपार्टमेंट का नाम है वो है माध्यमिक शिक्षा विभाग, ठीक है। और दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो संस्कृत शिक्षा विभाग का। पहला विभाग जो माध्यमिक शिक्षा विभाग का है, जो कि राजस्थान शिक्षा या राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 यथा संशोधित के द्वारा जो निकाली गई है उपविधियों के अंतर्गत में, जिसमें पद का नाम रहेगा 2, एक वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, जिसमें 268 गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 32 और कुल पद जो है 300 आए हुए हैं। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए बहुत ही ज्यादा पद है, जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2736, 2736, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 679 और टोटल 3415, 3415 पोस्ट जो है आए हुए हैं, कुल पद जो है आए हुए हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग में राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम 2015 यथा संशोधित के द्वारा वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 20, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 20, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2 और कुल 22 पद आए हुए हैं। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 214 जो है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 214 कुल हो जाएंगे और कुल पद जो है 3224, गैर अनुसूचित के लिए 727, अनुसूचित के लिए और कुल पद जो है 3951 हो जाएंगे। तो ये पदों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इतने पद जो है एक मतलब बोला जाए तो कोई भी चयन आयोग बोर्ड के द्वारा जो है वो नहीं लाया जाता। ये बहुत ही बड़े पद हैं और अच्छे विभाग में भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है बताया गया है कि आप एप्लीकेशन को जो है वो ऑनलाइन ही फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए आप लोगों को विजिट करना पड़ेगा sso.rajasthan.gov.in में और वहां लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको वन टाइम पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पासवर्ड जो है वो रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा। पासवर्ड डाल करके अपना सारा डिटेल्स जो है वो अपलोड करेंगे और जितने भी पर्सनल आपकी डिटेल्स होंगे, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका एड्रेस, ये सब कुछ आपको फिल करना है, ठीक है। और फिल करने के बाद में अपने दस्तावेज मतलब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को भी उसमें अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में आपको फॉर्म जो है फिल करने से पहले पे करना है अमाउंट, ठीक है। वो भी कितना है हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फाइनल सबमिट करके आप लोगों को क्या करना है, फाइनल सबमिट करके अपनी पढ़ाई की तैयारी जो है और अच्छे तरीके से करने लग जानी है। एक बार ये पंजीयन शुल्क मतलब वन टाइम आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 600 रुपीज। किसके लिए, तो सामान्य वर्ग के लिए, जनरल के लिए, क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, ठीक है। क्रीमी लेयर के लिए और नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन किया गया है, ठीक है। और नॉन क्रीमी लेयर के लिए 400 है, ठीक। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर के रहेंगे उन लोगों के लिए 400। समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु 400 दिया गया है। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए भी 400 है। तो यहाँ पर जो आवेदन शुल्क है वो ध्यान दे करके आप लोगों को रखना है। आपको अपना जैसे ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे, आप लोगों को ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे फिल करेंगे फिर आप लोगों को ये फी जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा जो विभाग है उसके अंतर्गत में ये ना एक पूरा पीडीएफ जो है ये हॉरिजॉन्टल की जगह में वर्टिकल जो है अपलोड किया गया है, ठीक है। अब इसमें मतलब 36 में जो इसमें अपलोड किया गया, जिसको हम लोग देख पा रहे हैं अलग अलग पोस्ट का नाम, ये पीडीएफ जो है अपलोड रहेगा आप लोगों के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसमें जाकर के आप पोस्ट का नाम जो है
देख लीजिएगा, माध्यमिक शिक्षा विभाग अंतर्गत वरिष्ठ एवं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए रिक्त पद जो है वो दिया गया है, उसको आप लोगों को देख लेना, यहाँ छोटे आप लोगों को दिख रहे होंगे, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए भी दिया गया है, और अनुसूचित जो क्षेत्र रहेंगे उसके लिए भी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए यहाँ पर पूरा डिटेल जो है दिया गया। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के भी, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो कि मैंने आप लोगों को बताया वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा और जूम इन करके इसको जाना जाए। यहाँ दिया गया है कि जो नोट में कोई भी अगर व्यक्ति अगर चाहता है कि उसको जो हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रूप से उसको अगर मिल जाए कोटिवार रिक्तियों में उसके बोल सकते हैं स्थान में, ठीक है। मतलब अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आप लोगों को फोटो जो है उसका अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब स्कैन करके, और साथ ही साथ में जब जरूरत पड़ेगा तो वहां पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में भी इसको शो करना पड़ेगा। ये सारा सभी के लिए दिया गया, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी है, कोई SC ST है उन लोगों के लिए, उत्कृष्ट खिलाड़ी है उन लोगों के लिए भी क्या क्या चीज में उन लोगों का उत्कृष्टता होना चाहिए, वो लोग भी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो उन लोगों को मिल जाएगा रिलैक्सेशन। जो दिव्यांग जन है उन लोगों के लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या शर्तें हैं वो दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए निर्देश भी दिया गया है कि आप लोगों का जो वेतनमान, पात्रता, शैक्षणिक योग्यता जो है वो सब सारा का सारा चीज यहाँ पर दिया गया है। अब पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए ये इंग्लिश में भी दिया गया है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद हेतु एज पर राजस्थान एजुकेशनल स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज अमेंडेड रूल्स 2021 इन शेड्यूल 2 एंड न्यू ग्रुप डी नेमली कंप्यूटर विंग एंड राजस्थान संस्कृत एजुकेशन स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस स्कूल ब्रांच अमेंडमेंट रूल्स 2025 उन लोगों का होना चाहिए। साथ ही साथ मास्टर इन इंजीनियरिंग, ME MTech इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, और साथ साथ में MSc कंप्यूटर साइंस का, IT का, MCA B लेवल, C लेवल का भी, और कोई भी अगर हायर एजुकेशन है उन लोगों को भी ये सब चीज मिलनी चाहिए, मतलब उन लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिलना चाहिए। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान भी आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद के लिए भी यहाँ सारा डिटेल्स जो है वो दिया गया है कि आप लोगों को ये सारे अपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हैं तो आप लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे। साथ ही साथ में हिंदी में लिखना पढ़ना आना चाहिए आप लोगों को, राजस्थान की संस्कृति के बारे में ज्ञान होना चाहिए, वो सब सारा चीज डिटेल्स में दे दिया गया है, ठीक है। अन्य योग्यताएं में स्वास्थ्य और चरित्र के लिए क्या होना चाहिए, राष्ट्रीयता अगर आप भारत के हैं या फिर कोई और देश से भी अगर आए हैं, जो नेपाली हो, भूटानी हो, तिब्बती हो, शरणार्थी हो, और भी अलग अलग देशों के, वो लोग भी फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। आयु क्या है, तो आयु जो है यहाँ पर दिया गया 18 वर्ष मिनिमम 1/1/2027 को, और 40 वर्ष जो है वो उनके बीच के पद के लिए भर सकते हैं, और 3 से अधिक जो है 3 वर्ष से अधिक छूट जो है वो उन लोगों को नहीं दी जाएगी, जो भी दिव्यांगजन है उन लोगों के लिए भी। और जो अलग अलग कोटिवार जो रिक्तियां आई हुई हैं, अलग अलग जो बोल सकते हैं SC ST OBC के लिए, उन लोगों को भी छूट वैसे ही मिलने वाला है, ठीक है। और सारा का सारा जो आप लोगों का पंजीयन शुल्क या ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि का जो टाइम जो दिया गया वो भी दिया गया, कैसे आप भर सकते हैं। 25/5/2026 से लेकर के 23/6/2026 तक SSO पोर्टल पर लॉगिन करके ये पूरा का पूरा डिटेल्स जो है आप पढ़ करके PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। CBT में आप लोगों का एग्जाम जो है वो होगा, और CBT एग्जाम के बाद में आप लोगों का मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार तो किया जाएगा, परंतु उससे पहले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू भी होगा। प्रवेश पत्र जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं ये वेबसाइट में जा करके recruitment.rajasthan.gov.in या रेक्ट लॉगिन एट एडमिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पर जाकर के भी आप देख सकते हैं अपने एडमिट कार्ड को भी। नियुक्ति के लिए अयोग्यता क्या है, तो अयोग्यता आप लोगों को वही ध्यान रखना है कि कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म में भी जो भर रहे हैं वो पूरा सही और एकदम करेक्ट होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक की लाइव फोटो और हिंदी या अंग्रेजी में अंगूठा का
हस्ताक्षर जो हिंदी अंग्रेजी में और अंगूठा का निशान भी होना चाहिए, जो कि आप लोगों के ऑनलाइन एग्जाम के टाइम में भी उसको मैच किया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन के टाइम में भी मैच किया जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगाने हैं। जैसे आवेदक का सफेद कागज में 7 सेंटीमीटर चौड़ाई एवं 2 सेंटीमीटर चौड़ाई आयताकार बॉक्स में भीतर काले और नहरे रंग से पेन से हस्ताक्षर, देख लीजिए इतना बोला गया भाई। हस्ताक्षर जो है, अंगूठा का निशान जो है, अपना फोटो जो है, ठीक है, फाइल जो आप लोग अपलोड करेंगे, मोबाइल जो है आप लोगों का होना चाहिए नंबर, वो करेक्ट होना चाहिए, ईमेल आईडी सही होना चाहिए, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्म भी किया जाए टाइम टू टाइम। ऑनलाइन आवेदन का संशोधन जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ अनुमति नहीं होगी ये सब चीज में, अभ्यर्थी का नाम में, पिता का नाम में, जन्म तिथि में, और फोटोग्राफ या हस्तलिपि या नमूना या अंगूठा का निशान या हस्ताक्षर बाकी में आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी पोर्टल जो है वो आप लोगों के लिए खुलेगा 3 दिन के लिए, ठीक है। 3 दिवस की अवधि में आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन संशोधन करने की अनुमति होगी और आवेदक निर्धारित शुल्क 300 रुपए देकर आवेदन में संशोधन कर सकता है। तो गलती मत करिएगा, 300 रुपए भी नहीं जाएगा, नहीं तो 600 रुपए या 400 रुपए आप दे रहे हैं, SC ST OBC है तो नॉन क्रीमी लेयर, तो बेकार का 300 रुपया लगेगा आप लोगों का। तो ये 300 रुपीज भी आप लोगों का ना लगे, इसलिए फॉर्म को अच्छे से फिल करिएगा, ठीक है। प्रमाण पत्र का यहाँ पर दिया गया डिटेल्स वो सब भी है, कौन कौन सा प्रमाण पत्र लगेगा, कैसे लगाना है, वो सारा का सारा डिटेल्स जो है यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। परीक्षा का जो स्कीम या पाठ्यक्रम जो है वो अलग अलग पोस्ट के लिए, जिसमें सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के लिए जो है वो दिया गया, एग्जामिनेशन शैल बी कैरी ऑफ 200 मार्क्स, देयर विल बी 2 पेपर 1 शैल बी ऑफ 100 मार्क्स एंड पेपर 2 शैल बी ऑफ 100 मार्क्स। तो पेपर 1 का क्या क्या सब्जेक्ट है और टाइम ड्यूरेशन जो है वो दिया गया है, 2 घंटे का रहेगा, 100 क्वेश्चन जो है 100 नंबर को कैरी करेगा, और ये सारा का सारा डिटेल्स जो है यहाँ पर दिया गया है उनका सिलेबस का, ठीक है। अब पेपर 2 का सिलेबस जो है वो भी 100 मार्क्स का रहेगा, ड्यूरेशन 2 घंटे का रहेगा, 100 क्वेश्चन को वो कैरी करेगा, एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर को लेकर के चलेगा, और बाकी सारा जो सिलेबस है वो यहाँ मेंशन कर दिया गया है। अब आगे जो है वो दिया गया है स्कीम ऑफ सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए 200 नंबर का ये भी होगा। पेपर 1 पेपर 2 कंसिस्ट होगा, 2 घंटे का टाइम, 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारा ध्यान रखिएगा। पेपर 2 का भी सिलेबस दे दिया गया है, मतलब कोई भी चीज इसमें छोड़ा नहीं गया है, सारा का सारा डिटेल्स जो है वो मेंशन कर दिया गया है। अब यहाँ पर और भी कुछ नोट में बताया गया है कि आप लोगों को क्या नहीं करना है और कैसे करके फॉर्म को फिल करना है, और बाकी सारे डिटेल्स के साथ में फॉर्म को अगर फिल करते हैं तो उससे पहले इस PDF को एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, जो कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड राजस्थान SSB के थ्रू ये लाया गया है, ठीक है। बहुत सारे पोस्ट हैं, और ये पोस्ट जो है कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो आता है राजस्थान में, उसमें बहुत ही बड़ी यहाँ पर मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुल पोस्ट 3629। अच्छे से फॉर्म को PDF को पढ़िएगा, फॉर्म को फिल करिएगा और अपने पोस्ट के लिए मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद फ्रॉम माय साइड। परंतु आप हमारे साथ और एस ऑनलाइन के साथ बने रहे, और भी डिफरेंट जितने भी जो नोटिफिकेशन आते हैं उसके लिए भी, और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए भी। जय हिंद।